सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के तहत आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता है बाबा साहब का एक शानदार क्रांतिकारी स्पीच हमेशा सुनने को, जो कि हम लेकर आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। आज का जो बाबा साहब का स्पीच है वो संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा होगा। यहाँ पर विषय के रूप में हम आपको बता दें, बाबा साहब का शानदार स्पीच है। बाबा साहब कहते हैं कि दीपमाला के न बुझने वाले दीपक की तरह हमारा दल छोटा होने के बावजूद अन्य दलों का मार्गदर्शन करेगा। साथ ही साथ ये बाबा साहब ने जो स्पीच दिया, मैं आपको बता दूं, 25 अप्रैल 1954 का ये शानदार स्पीच बाबा साहब का है। पुलगांव की एक सार्वजनिक सभा में बाबा साहब ने ये स्पीच दिया। इसी स्पीच में बाबा साहब चुनाव के बारे में बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं कि चुनाव एक तरह से क्रिकेट टीम की तरह होता है। चुनाव हारने के बाद व्यक्ति कोने में जाकर वो टीम नहीं बैठती जो हारी हुई टीम होती है, बल्कि वो मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद पुनः बेहतर रिजल्ट लाती है और शासन सत्ता स्थापित करती है। और क्या कुछ कहते हैं आज के बाबा साहब आज के स्पीच में, ये जरूर हम आपको बताएंगे। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश और देश भारत से। विषय मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है। और आज का बाबा साहब का स्पीच संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है। पेज नंबर यहाँ पर 336 से 338 तक है। इस संदर्भ को आप भी देख सकते हैं। एक सार्वजनिक सभा में एक संकल्प किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भंडारा चुनाव के लिए जब आएंगे तब अस्पृश्य समाज के लोग अपनी एक एक दिन की मजदूरी इकट्ठा कर करीब 5,000 रुपयों की थैली उन्हें अर्पण करेंगे। उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, भंडारा जिले के हिस्से में मैं चुनाव प्रचार के दौरे पर आया हूँ। ये हिस्सा चुनाव क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ से 5,000 रुपयों की थैली अर्थात सहयोग राशि अर्पण की जाने वाली है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले 2,000 रुपये दिए हैं और अब 1,500 रुपये अर्पण किए जाएंगे। ऐसे अवसर पर चुनावों के बारे में कुछ बताना अप्रासंगिक होगा, लेकिन जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूँ वह महत्वपूर्ण है। 1952 में हुए चुनावों में सभी हिस्से में फेडरेशन की हार हुई। तब कांग्रेस पार्टी को बहुत खुशी हुई। इस बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने वाला दल एक ही था। केवल अन्य फेडरेशन पार्टियां अपनी भूमिकाएं भूल गईं। हम चुनाव हारे। तब कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अंबेडकर को चाहिए कि इस पार्टी को ख़त्म कर दें और खूंटी से टांग दें, क्योंकि इस पार्टी में कोई दम नहीं है। बाहर के लोगों की तरह ही हमारे बीच के कुछ लोग भी यही कहते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हुई कुछ सभाओं में से जो 2-3 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं, उसे फेडरेशन की ज़रूरत साफ तौर से समझ में आती है। तो ये यहाँ पर जोरदार तालियाँ होती हैं। फेडरेशन की क्या आवश्यकता है, ये जानने के लिए आज की स्थितियों में देश का कामकाज किस प्रकार चल रहा है, ये जानना जरूरी होगा। इंग्लैंड में जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तब वह सभी लोगों के साथ समभाव से पेश आती है। कंजर्वेटिव पार्टी अगर सत्ता में हो तो लाइसेंस और ग्रांट देते हुए वह व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी का है, इस पर अधिकारी वर्ग बिल्कुल गौर नहीं करता है। यही नीति अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत के शासक अन्य पार्टियों के बारे में बिल्कुल लापरवाह हैं। जिन लोगों ने छोटी बड़ी संस्थाएं चलाई हैं, उन्हें मैं जो कह रहा हूं उस प्रकार के कटु अनुभव हुए होंगे। अंग्रेजों के राज में अधिकारी वर्ग किसी के भी बारे में मन में बिना कोई गांठ पाले न्याय करता था, लेकिन आज सफ़ेद टोपी पहनने वाला वर्तमान पार्टी का बगुला जिले का मानो राजा है। वही किसी व्यक्ति को लेकर न्यायाधीश के पास जाता है
और उसके बारे में सिफारिश करता है। उसने अगर नहीं सुनी तो वह मिनिस्टर के पास जाता है। न्यायाधीश अगर ईमानदार हुआ तो उसकी नौकरी तो गई समझिए। इन सभी बातों का एक ही कारण होता है, इस देश में सत्ता पार्टी पर अंकुश रखने वाला कोई दूसरा मजबूत दल नहीं है। स्थितियां अगर ऐसी ही रहीं तो यहां जर्मनी की तरह हिटलर शाही अथवा रशिया की स्टालिन शाही आकर रहेगी। इसलिए हमारे अल्पसंख्यक होने के बावजूद विरोध की अग्नि प्रज्वलित रखेंगे। इस काम में दूसरों का सहयोग मिले चाहे न मिले, कभी न कभी हमारी भावना, कार्य शक्ति आदि का अन्यों पर असर होगा और वे हमारी बात मानेंगे। किसी दीपमाला के सभी दियों के बुझ जाने के बाद भी एक आध दिया जलता रहे और सबका मार्गदर्शन करता रहे, उसी तरह हमारी पार्टी छोटी होने के बावजूद अन्य सभी पार्टियों का मार्गदर्शन करेगी। इलेक्शन मानो क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट में हारी टीम कोने में चुपचाप नहीं बैठती, दूसरे साल वह फिर नए जोश के साथ मैदान में उतरती है। उसी प्रकार का आशावाद हमें भी रखना होगा। 2 साल पहले लखनऊ में भाषण देते हुए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जलता हुआ घर है। इसका आप लोगों को अब तक एहसास हो चुका होगा। अब इस घर की छत नेहरू जी के रूप में बची है, कुछ ही दिनों में वह भी जल जाएगी। अपने पास आर्थिक बल नहीं है, केवल राजनीतिक सामर्थ्य है। शरण जाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। बुरे समय में भले मनुष्य किसी के शरण जाएं, लेकिन समय फिरते ही वह फिर से हाथ में तलवार लेकर वार करने के लिए खड़ा होता है। हमारा हाल 1952 के चुनावों की तरह फिर नहीं होगा। मनुष्य भले कितना भी दीर्घायु हो क्यों ना हो, उसके ढलने के दिन कभी न कभी आते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उत्कर्ष होगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देकर कहता रहता हूं कि संगठन को मजबूत रखो। बाबा साहब ने यहाँ पर बड़ी बात कही है कि हमें जो संगठनात्मक ताकत है उसको मजबूती देनी होगी, उसको निरंतरता के साथ मजबूत रखना होगा। क्योंकि जब संगठन मजबूत रहेगा तो हम निश्चित रूप से कभी न कभी राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर लेंगे। बाबा साहब को पार्टी फेडरेशन समाप्त करने का सभी लोग सलाह दे रहे थे कि जब 1952 में चुनाव हारे तो लोगों ने सुझाव दिया कि बाबा साहब आप अपनी पार्टी खत्म कर दें क्योंकि अब कमजोर पार्टी हो गई है। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, एग्जाम्पल देते हुए कहा हार जीत तो लगी रहती है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, कभी हारती है कभी जीतती है। आज हारी है तो कल जीतेगी। तो इसी तरह से हमें आशावाद के साथ खड़े रहना होगा, अपने संगठन के साथ, अपने दल के साथ आशावादिता के साथ हमें खड़े रहना होगा। समय बदलते ही, समय फिरते ही हम पुनः मजबूत स्थिति में होंगे। ये बाबा साहब यहाँ पर आज बड़ा संदेश देते हैं। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हमने बाबा साहब का स्पीच आप तक पहुंचाया। अब हम आपको बता दें, बाबा साहब का एक बहुत अधूरी इच्छा थी। आज के स्पीच में आपने देखा कि बाबा साहब जब स्पीच देने जाते हैं तो वहाँ के लोगों ने 5,000 रुपये अर्पण किया। 5,000 रुपये 1952 में, हम बात कर रहे हैं 2023 में। इतना बड़ा जो अंतर आया, अगर हम कंपेयर करेंगे तो आइडिया लगा लेंगे कि कितनी बड़ी रकम की बात हो रही है। उस समय बाबा साहब एक इमारत बनाना चाहते थे, एक हॉल बनाना चाहते थे, एक वैचारिक सेंटर बनाना चाहते थे। बाबा साहब का ये अधूरी इच्छा वर्तमान में अगर हम बात करें तो आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि आवाजका की अनुषांगिक संगठन है, के माध्यम से एक वैचारिक सेंटर फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर निर्माणाधीन है। और यहाँ पर बहुत सम्मानित साथी, बुद्धिजीवी साथी इतिहास में नाम दर्ज कर रहे हैं
अपना तन मन धन का सहयोग करके यदि आप भी अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो सामने दिया यहाँ अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है SBI का, जिसमें आप धमदान कर सकते हैं। यदि आप धमदान करेंगे तो आने वाले समय में महत्वपूर्ण सभाओं में आपको राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार सम्मान आपका किया जाएगा। इतिहास निर्माण के लिए यहाँ पर जो वैचारिक सेंटर में शिलालेख लगेगा उसमें भी आपका नाम सम्मान के साथ दर्ज किया जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन शिलालेख में आपका नाम देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगी। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का। संकलनकर्ता के रूप में जो रिटन मैसेज आप देख पा रहे हैं सामने, जिसके माध्यम से हमें वीडियो बनाने में आसानी हुई, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।